आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एडवोकेट हैं, ख़ास तौर पर अगर आप नए एडवोकेट हैं, तो एक वर्ड आप सारी ज़िंदगी सुनेंगे, एग्जिबिट और मार्क। जब भी आप एग्जिबिट लगाते हैं तो एग्जिबिट होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि एविडेंस के दौरान एग्जिबिट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, मार्क लगाए जाते हैं। तो अगर आप नए लॉयर हैं, नए एडवोकेट हैं, अभी आपने अपनी वकालत की शुरुआत की है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जिबिट क्या होता है? एग्जिबिट एक आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आप एविडेंस के दौरान, अपनी गवाही के दौरान जो गवाह होता है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करता है कोई डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल कोर्ट में शो करके, ओरिजिनल दिखाकर वो ओरिजिनल अपने पास रख लेता है और उसकी फ़ोटोकॉपी को, क्योंकि वो ओरिजिनल दिखा चुका है कोर्ट में, उसकी फ़ोटोकॉपी को एग्जिबिट लगा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में एविडेंस के दौरान, गवाह के द्वारा, तो उसको एग्जिबिट किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है। हालांकि अगर दूसरी पार्टी चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा से मंगवा सकती है, अगर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसी गवाह से कि हम देखना चाहते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एक बार कोर्ट में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, इट मीन्स कि उसको जजमेंट के दौरान जब फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का उस फैसले में, उस केस में, तो उस एग्जिबिट को पढ़ा जाएगा, बाकायदा उसको मेंशन किया जाएगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये होता है एग्जिबिट, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो कर दिया जाता है, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी को फाइल में लगाकर उसको एग्जिबिट कर दिया जाता है, तो वो फाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, जुडिशियल फाइल का। अब यहाँ पे मार्क को समझ लेते हैं। जब कभी भी गवाही के दौरान आपके पास डॉक्यूमेंट तो है और आप लगाना चाहते हैं उसको, जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपने एविडेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी ना तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, सत्यापित कॉपी नहीं है, और ना ही आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो फिर उसको क्या क्या किया जाता है? अदालत उसको डायरेक्शन दे देती है कि इसको मार्क लगा दिया जाए। अब मार्क और एग्जिबिट में यही फ़र्क है कि वो फ़ोटोकॉपी को लगाया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती है, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि उसका ओरिजिनल भी नहीं देखा है कोर्ट ने और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर मार्क लगा दिया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल एग्जिबिट से बहुत ज़्यादा कम होती है जब फाइनल डिसीजन आता है। अब अगर आप नए एडवोकेट हैं, तो अगर आपके सीनियर ने आपको कहा कि कोर्ट में जाइए, क्योंकि कई बार सीनियर जो हैं आपके बिज़ी होते हैं, तो आपको भी ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है कि कोर्ट में जाइए और ये गवाह है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने टेंडर करने हैं और एग्जिबिट लगाने हैं। तो अगर आपने नहीं कभी उसको टेंडर किया, ना ही आपने एग्जिबिट लगाए हैं, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आगे मैं बताता हूँ कि कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट टेंडर कैसे करना है, क्योंकि लगातार आपको सारी ज़िंदगी यही काम करना है, टेंडर कैसे करना है और किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कैसे करना है। क्योंकि जब भी एग्जिबिट करना होता है तो कोर्ट के रीडर होते हैं या जज साहब होते हैं, वो वकील साहब को बोलते हैं कि इसको एग्जिबिट कर दीजिए। तो आपको लिखना आना चाहिए कि एग्जिबिट लिखना कैसे है, कौन से केस में, सिविल सूट में कैसे एग्जिबिट लिखना है, कंप्लेंट केस में कैसे लिखना है, स्टेट केस में कैसे लिखना है, वो सारा कुछ मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले सिविल सूट की बात कर लेते हैं। अगर सिविल सूट में आप प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो आपको पता ही होगा, जो केस लगाता है सिविल सूट वो होता है प्लेंटिफ, जिसने प्लेंट लगाई है, और जिसके खिलाफ केस लगता है वो होता है डिफेंडेंट, जो अपने डिफेंस में आएगा कोर्ट में। तो अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं और आपका एविडेंस है, तो आप उसके एडवोकेट हैं, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसका एफिडेविट तैयार करवा कर कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो एफिडेविट को हमेशा आपने एग्जिबिट कैसे लगाना है? एग्जिबिट PA। अगर आप प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं, एग्जिबिट PA मतलब प्लेंटिफ एफिडेविट, ठीक है। और इसको लिखना कैसे होता है? लिखने का भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने एफिडेविट पर एग्जिबिट PA लिखा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एग्जिबिट PA, और जो आपके
जज साहब की आपने यहाँ पर मोहर बनानी है CJJD, और आपने जो शहर का नाम है वो लिखने देना है। जैसे मान के चलिए आप कलकत्ता की कोर्ट है तो कलकत्ता, लुधियाना की कोर्ट है तो लुधियाना, और यहाँ पर आपने डेट डाल देनी है। तो ये आपका एग्जिबिट ऐसे लग जाता है। तो एग्जिबिट PA मतलब प्लेंटिफ का जो एफिडेविट है उसको एग्जिबिट कर दिया आपने। उसके बाद आपके एफिडेविट के साथ जब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने एग्जिबिट कैसे लगाना है। देखिए, जो पहला डॉक्यूमेंट्स है, मान के चलिए एफिडेविट के साथ 3 फोटोग्राफ्स हैं और एक कोई आधार कार्ड है, उनको भी आपने जो है एग्जिबिट लगाना है। तो एफिडेविट को तो लग गया एग्जिबिट PA, डॉक्यूमेंट को, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को आपने लगाना है एग्जिबिट PW1। उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट PW1/1। अगला कोई डॉक्यूमेंट है एग्जिबिट PW1/2। क्योंकि देखिए जो इसकी स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला आपका ये गवाह है, ये एविडेंस जो है प्लेंटिफ एविडेंस की, ये आपका पहला विटनेस है, इसलिए एग्जिबिट PW1 लग रहा है। उसके बाद इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एग्जिबिट PW1/1 मतलब एग्जिबिट जो PW1 है उसका एक और डॉक्यूमेंट, उसके बाद PW1 मतलब जो विटनेस है प्लेंटिफ का, जो पहला विटनेस है उसका कोई और डॉक्यूमेंट। तो इसी तरीके से आगे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सीरियल वाइज आपने करते जाना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एग्जिबिट PW1 हमेशा रहेगा क्योंकि वो पहला विटनेस है प्लेंटिफ का। इसी तरीके से मान के चलिए अगर आप प्लेंटिफ के नहीं डिफेंडेंट के वकील हैं तो अपने डिफेंस में जब आपकी गवाही शुरू होगी, जब प्लेंटिफ क्लोज कर देगा उसके बाद डिफेंडेंट की बारी आती है। तो अगर आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हों, फिर आपने टेंडर करना हो, एग्जिबिट लगाने हो, फिर क्या करेंगे? P की जगह सिर्फ D कर देना है आपने। उसके एफिडेविट को, डिफेंडेंट के एफिडेविट को DA कर देना है, और उसके जो पहला विटनेस होगा उसको DW1। उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे DW1/A, DW1/2। अब अगर कोई दूसरा गवाह आता है, जैसे एक गवाह तो आ गया, प्लेंटिफ में और डिफेंडेंट में दोनों में सेम ही रहेगा, अब ये DW1 था, कोई दूसरा गवाह आ गया दूसरे दिन या उसी दिन, तो उसको क्या करना है आपने? उसके एफिडेविट को क्या लगाना है? एग्जिबिट DB। DA पहले को लगाया था, अब इसको DB, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको क्या करेंगे आप? एग्जिबिट DW1 था, DW2 मतलब ये डिफेंस का दूसरा वकील है, दूसरा विटनेस है। उसी तरीके से इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एग्जिबिट कैसे करेंगे आप? एग्जिबिट DW2/1 क्योंकि ये दूसरा विटनेस है। उसी तरीके से और कोई डॉक्यूमेंट है तो एग्जिबिट DW2/2, DW2/3। तो ये तरीका आपको सिविल सूट में करेगा। उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट केस है या स्टेट केस है उसमें एग्जिबिट कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई कंप्लेंट केस है, जैसे प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, उसमें क्या करना है कि जो कंप्लेनेंट है जब उसका एविडेंस होगा तो उसके एफिडेविट को CA, कंप्लेनेंट एफिडेविट, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एग्जिबिट क्या करेंगे आप? एग्जिबिट CW1 अगर पहला जो विटनेस है उसका, तो एग्जिबिट CW1/1। अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, मान के चलिए 3 फोटोग्राफ्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई मार्कशीट है या कोई सेल डीड है जो ओरिजिनल है आपके पास, और उसकी फ़ोटोकॉपी को आपने जुडिशियल फाइल में एग्जिबिट करना है। तो डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आगे बस CW1 हमेशा ही रहेगा क्योंकि ये पहला विटनेस है कंप्लेनेंट का। अगला डॉक्यूमेंट CW1/1, उसके बाद कोई अगला डॉक्यूमेंट है CW1/2। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 1, 2, 3 बस सीरियल वाइज आपने एग्जिबिट लगाते जाना है। अगर कंप्लेंट केस में ही आप अक्यूज़ के वकील हैं, जब कंप्लेनेंट की गवाही होगी उसके बाद अक्यूज़ को मौका मिलेगा अपने डिफेंस में। तो यहाँ पर जो जैसे सिविल सूट में तो जिसके खिलाफ केस होता है उसको डिफेंडेंट बोला जाता है, लेकिन कंप्लेंट केस में उसको अक्यूज बोला जाता है। तो यहाँ पर उसके एफिडेविट को AA लग जाएगा, अक्यूज एफिडेविट, और उसके एग्जिबिट को यहाँ पर लगेगा AW1 क्योंकि ये अक्यूज का पहला विटनेस है, और उसके आगे डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे ये AW1 हमेशा रहेगा। उसी तरीके से 1, 2। अगर कोई दूसरा गवाह आता है इसका तो एफिडेविट को लग जाएगा एग्जिबिट AB, और इसके डॉक्यूमेंट्स को लगेगा एग्जिबिट
AW2, देखिए यहाँ पर AW1 था, यहाँ पर AW2 क्यों आया? क्योंकि ये अक्यूज़ का दूसरा विटनेस आ गया, तो उसके डॉक्यूमेंट साथ में उसी तरीके से सीरियल वाइज होते जाएंगे, AW1, AW2/1, AW2/2। तो ये हो गया कंप्लेंट केस में। अब रह गया है हमारा स्टेट केस के अंदर कि स्टेट केस में कैसे लगाने हैं एग्जिबिट, वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए जो स्टेट केस है, जैसे जो सरकार की तरफ से होते हैं, मतलब कोई लड़ाई झगड़े का केस, कोई चोरी चकारी का केस, कोई कत्ल का केस, तो ऐसे जो हैं वो स्टेट की तरफ से केसेस होते हैं। इनमें जो टाइटल होता है वो भी स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम, उस तरीके से होता है, जिसमें FIR दर्ज होती है। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर एग्जिबिट जो हैं, ये जो P मैंने लिखा है इसका मतलब होता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की तरफ से पहले गवाहियाँ होती हैं, पहले चार्ज फ्रेम किया जाता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की गवाहियाँ शुरू होती हैं। यहाँ पर जो हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो सरकारी वकील जिनको बोला जाता है, वो गवाहियाँ कराते हैं, चीफ एग्जामिनेशन करवाते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP के द्वारा ही यहाँ पर एग्जिबिट किया जाता है। तो जो पहला गवाह होगा वो होगा PW1, और उसके डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट PW1/1, एग्जिबिट PW1/2, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। जब दूसरा गवाह आएगा तो उसको बोला जाएगा PW2, और उसके एग्जिबिट लगेंगे एग्जिबिट PW2/1, एग्जिबिट PW2/2। तो इस तरीके से चलेगा। इसके बाद जब अक्यूज़ की बारी आती है तो इसमें डिफेंस बोला जाता है कि अक्यूज़ अपने डिफेंस में, जब उसकी 313 CRPC के तहत एग्ज़ामिनेशन मतलब हो जाता है, उसके बाद उसको डिफेंस का मौका मिलता है, तो उसके जो एग्जिबिट होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल आपने DW1 कर देना है। जब अक्यूज़ की बारी आती है, अगर आप अक्यूज़ की तरफ से वकील हैं स्टेट केस में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एफिडेविट कुछ नहीं होता है, सीधी गवाही होती है, DW1, और अगर कोई दूसरा विटनेस आया तो DW2, और यहाँ पर एग्जिबिट लगेगा DW1/1, D कर देना है आपने PW की जगह, DW1/2। अगर कोई दूसरा गवाह है उसके डॉक्यूमेंट्स DW2/1, DW2/2। तो इस तरीके से आपने एग्जिबिट लगाने हैं। मुझे लगता है बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे, आसानी से आप समझ सकें। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर नए एडवोकेट्स को बता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी आपको इसमें हेल्प मिलती रहेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ पूछना है पूछ भी सकते हैं लॉ के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।